नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है किसी ऐसे परिवार के उस पर है कि जिनको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा भारी दुख दे दिया है लोगों ने, और जिसका पता भी नहीं लगा कि किसने दिया है। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे को कि पता था, ये तो मेरे को ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा बताओ आप इसको, ताकि लोगों को इस ऐसी भी जानकारी मिले और उनका कम से कम कोई बुरा अगर कर भी रहा हो तो हो ना, उनका कुछ ना कुछ जागरूकता तो हो। तो उसी उद्देश्य से मैं आपको बता रहा हूँ ये कि ये इस तरीके की बात है कि जैसे हमारे आपके कई बार बच्चे होते हैं तो जो माँ बाप होते हैं वो कई बार छुट्टी में आराम करते रहते हैं घरों में, और बच्चों से बोलते हैं कि ये सामान लिया सुबह सुबह ही, तो उस तरीके की बात है ये। तो क्या होता है कि जिनकी मैं बता रहा हूँ उनके घर में कॉलोनी में, तो रात रात के टाइम या सुबह कब किस टाइम रख गया पता नहीं लगा, क्योंकि वो बच्चा जो था उनका, जिनकी मैं बता रहा हूँ, तो जब उस बच्चे ने दरवाज़ा खोला कुछ लाने के लिए, जैसे दुकान से सुबह 6 बजे 7 बजे इस तरीके से वो जैसे उठा तो वो मटका दिखा उस बच्चे को बाहर। अब उसके घर वालों को क्या पता कि बाहर क्या रखा हुआ है, उनको भी नहीं पता था कि क्या है। तो रोज़ उनका तो 20 साल से रह रहे हैं, तो उन्हें क्या है, बार बार थोड़ी दरवाजे पे इतनी सिक्योरिटी तो कौन करता है। तो जैसे ही उनका बच्चा बाहर गया, ज़्यादा बड़ा नहीं था, थोड़ा ही था, तो उसने दरवाज़ा अचानक खोल के देखा होगा, तो उसको मटका वगैरह बताया उन्होंने। वो हंडिया टाइप की लाल सी वो रखी मिली, तो उसको लगा होगा कि कोई खेलने की चीज़ है या क्या नहीं, इस तरीके से कि कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कई बार। तो उसने उसमें हाथ लगा दिया, देखा होगा तो वो गिर गया थोड़ा बहुत इधर उधर को। तो उसके माँ बाप ने या माँ ने निकल के देखा कि क्या वो कर लिया, तो वो डर गए एकदम से। उन्होंने अपने घर वाले को बोला देखो क्या रखा, तो इस लड़के ने ऐसे ऐसे कर दिया, अचानक हमारे दहली पे ही रखा हुआ था, किसी ने दरवाजे से जैसे ही खोलोगे तो वही मिलेगा उसको, मटका सा। तो उन्होंने मटका ही बताया, छोटा सा कह रहे, ज़्यादा बड़ा नहीं था, उस तरीके का कुछ होगा उसमें, उन्होंने देखा भी नहीं था। फिर किसी से बाद में उन्होंने उठवा दिया उसे, साफ़ सफाई करने वाले से जो होते हैं सड़कों पर, उनसे उठवा दिया किसी को पैसे से दे के। तो उसके बाद हफ्ते भर बाद बता रहे थे कि उसके जो लड़का जिसका हाथ लगा था उस पर, जिसने उसको छेड़ दिया था, हाथ लगा दिया था, तो उस वो बच्चा जो है मेंटली डिस्टर्ब हो गया। यानी उसको यही नहीं पता लगता कि रोटी खानी है, पानी पीना, ऐसे होता है जैसे। तो इस तरीके से हो गया उसका यानी कि उसको पकड़ के ले जाते हैं कहीं घुमाने, फिर घर लाते हैं, उसको घर का भी नहीं पता, कि बाहर निकल गया तो उसको नहीं पता ये घर मेरा है। इस तरीके से लगाओ, कितनी दुख भरी घटना है ये। और वो क्या लोग हैं, है ना, जो वैसे तो अपने आप को सनातनी बताते हैं, सब बताते हैं ये है फलाना धर्म है ये है, तो वो कहाँ गया फिर उनका धर्म। क्या धर्म यही कहता है कि दूसरे घर पे जाके तंत्र मंत्र कर दो, उसके बच्चों को नुकसान कर दो? मेरे हिसाब से तो नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस तरीके की घटना करी उनके साथ। तो क्योंकि मैं अभी इसमें समाज वगैरह नहीं बताता हूँ कि कौन सा किस समाज का, कौन सा किस समाज के हैं, तो पर ये एक दूसरे का बुरा कर रहे हैं। पर उनका आज तक नहीं पता लगा उनको कि कौन था, क्योंकि शरीफ आदमी थे तो इसलिए पता नहीं लगा। बाद में उन्होंने हमें बताया, काफ़ी घटना हो गई थी तब बताया उन्होंने, जब उन्हें एक दिन दिखाया कि देखो ये लड़का 19-20 साल का हो गया, 19-20 साल का हो गया, और ये सेब भी नहीं बना पाता। इस तरीके से उन्होंने बताया कि इसने मेरे साथ ऐसा करा था इस जगह। हालांकि वो मकान बेच चुके हैं, कहीं अच्छी जगह स्टैंडर्ड उसमें ले लिया उन्होंने इलाके में। तो भाई जब पैसा होगा जब भी तो लेगा आदमी, तो इस वजह से उन्होंने मकान भी निकाल दिया बाद में। जब लड़का 19 साल का होगा उसके बाद पैसा जुटा होगा उनके पास, रिटायरमेंट का पैसा आया, उसके बाद उन्होंने कहीं और ले लिया। तो ऐसा भी कर देते हैं लोग, लगा लो कि उस बाप का बुढ़ापा बेकार कर दिया लोगों ने, क्योंकि उसके बच्चे को यही नहीं पता कि क्या है क्या नहीं घर में, तो कैसे गाड़ी चलती है आगे जाके, ये भी बात है। तो शुक्र है कि उनके 1-2 लड़के और हैं जो कि उस लड़के को संभाल रहे हैं, पर वो लड़का तो बेकार ही हो गया। अगर वो भाई नहीं संभालेंगे माँ बाप के जाने के बाद, मान लो, तो वो तो बेकार हो गया, क्या दर दर की ठोकर खाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे तंत्र आपको करना नहीं चाहिए इतने बुरी तरीके से कि किसी को आप बिल्कुल ही बेकार कर दो। ऐसा किसी घर पे तो करना ही नहीं चाहिए। अगर आप कोई समस्या उतार भी हो तो कहीं किसी पार्क में, कहीं सुनसान में, किसी कुएं में डालो। पहली बात तो करनी नहीं चाहिए, और आप करोगे, करते हो आप, तो कहीं और डालो उसे, ऐसा नहीं कि लोगों के घरों पर ही कर दो।
और इसको करने से मेरे ख्याल से तो आपका भगवान से फ़ायदा होगा नहीं किसी से। मन का धन आप कर रहे हो, बस ये दूसरे को परेशान कर रहे हो और समस्याएं दे रहे हो इस धरती पे आप। मेरे हिसाब से जो लोग ऐसे दे रहे हैं वो धरती के बोझ मान लो, जो ये तंत्र मंत्र करते घूम रहे हैं सब जगह, वो धरती का बोझ है इस तरीके से। और मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान को इनको निपटा देना चाहिए, मतलब भगवान अगर है तो उसको निपटा देना चाहिए ऐसे लोगों को साथ के साथ जो बुरा करें। तभी तो लोग डरेंगे कि हम बुरा कर रहे हैं, तो पर ऐसे लोगों का कुछ हो ही नहीं रहा तो वो करे जा रहे हैं। तो धन्यवाद आपने वीडियो देखा इसके लिए। और आपको भी ये काफ़ी वो लगा होगा मेरे हिसाब से, जब मेरे को इतना वो बुरा लगा ये मतलब देखने से कि लोग कैसे कैसे कर देते हैं, बताओ मासूम बच्चों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। तो धन्यवाद आपने वीडियो देखा इसके लिए। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा करें, इसको लाइक करें ना करें शेयर ज़्यादा करें, क्योंकि ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जिनके बच्चे सुबह सभी लोग अपने बच्चों को निकाल देते हैं बाहर के, जाओ चाय के लिए ये लिया वो लिया पत्ती लिया चीनी लिया, ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो कम से कम वो ये तो बोलेंगे बच्चों को कि बाहर भाई देख के जाओ, अगर कुछ है तो मत जाओ, हमें बताओ, है ना। फिर 4 लोगों को बुला के तब तो निकलें घर से बाहर। इस तरीके से अगर कोई डाल जाता है तो, या कैमरे वैमरे लगा के रखें अपने घरों पर, उसकी पकड़ करें, मतलब उस तरीके से, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं घूम रहे हैं इस तरीके से। धन्यवाद आपने वीडियो देखा इसके लिए।